बैकबोन बैकबोन या टेलबोन, जहाँ पर ये हाथ जा रहा है वहाँ पर अगर दर्द हो, अक्सर पीठ का दर्द की शिकायत रहती है, तो पहले तो इसमें उस पर्टिकुलर प्लेस पर थंब को टिकाते हुए पीछे से आगे की ओर इसमें हल्का सा स्पर्श करते हुए मालिश करनी है, पहला स्टेप। दूसरे में इस एक्सरसाइज के अंतर्गत इस तरह से लेट गए हैं, दोनों हाथ गले में हैं, हाथ के पंजे गले में, और दोनों पाँवों को अप डाउन एड़ी तक लाना है। दोनों पाँव इसमें एड़ी तक आएंगे। पहले दोनों पाँव से किया, अब एक एक पाँव 1 बाय 1 लेफ्ट राइट पाँव अप डाउन किया जाना है। इसमें कमर में इसमें एक्शन आएगा। तीसरा, पाँव फैलाकर और पाँव के तलवों को जब अंदर ला रहे हैं तो तलवे मिलाने हैं, अंदर ला रहे हैं तब तलवे मिलाने हैं। अब अंदर मिलाना है, दोनों पाँव के तलवों को मिलाकर अंदर ले जाना है, बीच से अंदर कारपेट में पाँव के अंगूठे को टच करने का अभ्यास करना है। इस तरह से अप डाउन अप डाउन। एल्बो को कारपेट में हथेली सहित टिकाते हुए और गर्दन को कंधे से ऊपर से झुकाते हुए एड़ी देखनी है। इस तरह पहले धीरे धीरे स्लो स्पीड में करना है, उसके बाद फिर इसको रैपिड स्पीड में किया जाना है। अब नाभि के बल पर नाभि में वेट, शरीर का वेट टिकाते हुए, रोकते हुए इस तरह से हाथ के दोनों पंजों को मुट्ठी बंद करनी है और मुट्ठी खोलनी है, और टिकाऊ नाभि में है और घुटने उठे हुए हैं, घुटने इसमें उठे हुए हैं। अगला स्टेप, जब हम माथे को कारपेट में ले जा रहे हैं तो जो हिप्स वाला हिस्सा है उसको ऊपर उठाना है, यही एक्सरसाइज दोनों हाथ के पंजों को कारपेट में टिकाकर केवल कमर उठानी है और कमर से नीचे वाला हिस्सा नहीं उठाना है। लगभग समकोण की स्थिति पर जब आ जाती है तो फिर गर्दन को कंधों के ऊपर से घुमाते हुए एड़ी देखने का अभ्यास करना है। इसको भी पहले धीरे धीरे, उसके बाद फिर रैपिड स्पीड से किया जा सकता है। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे कमर में, हाथ के पंजों को एक दूसरे में मिलाते हुए और नाभि में टिकाव करना है। घुटने भी उठे हैं और कमर से ऊपर वाला हिस्सा भी उठा है, और हाथ पीछे करके मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, अब ये सामान्य दंड लगाने की स्थिति है। इसमें केवल कमर तक ही, कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही ऊपर उठाना है और नाभि तक रोके रखना है और माथा पंजों तक जाना है। उठते समय दाएं बाएं भी इसमें झुकाव करना है। अप डाउन, कोहनी के बेस पर एल्बो पर टिकाव करते हुए दूसरे हाथ को कमर में रखकर इस तरह से दोनों पाँव के पंजों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अप डाउन करना है और काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है। वही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाएगा। एल्बो में टिकाव है, संपूर्ण शरीर का वेट पाँव के तलवे और हाथ के एल्बो कोहनी से नीचे वाले हिस्से में करते हुए कमर में हाथ रखकर अप डाउन किया जाना है, ऊपर नीचे अप डाउन, और इसमें काफ़ी देर तक इसमें काफ़ी देर तक रोके रखना है। अब दोनों
पाँव इस तरह से घुमाने हैं, पूरा सर्किल बनाते हुए, बॉल एंड सॉकेट संधि का सर्किल बनाते हुए ही हमें इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। केवल कमर में इसमें एक्शन होना है और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो गर्दन है वो अपोजिट साइड में भी ले जानी है। इस तरह से जब पाँव घूम रहा है, सर्किल बन रहा है, तो गर्दन इस समय लेफ्ट की ओर है। जब हम दाहिनी ओर पाँव घुमा रहे हैं तो गर्दन बाईं ओर को। इसमें क्रम रखना है, संख्याओं का क्रम रखना है, 5, 10, 15, 20, 150 सामर्थ्य के अनुसार। उसी प्रकार से ये क्रम अब दूसरे पाँव से भी किया जाएगा। दूसरे पाँव से इस एक पाँव के तलवे को दूसरे पाँव के ऊपर टिकाते हुए केवल कमर इसमें लेफ्ट राइट करनी है। इसमें दोनों पाँव के घुटने मिले हैं, इसको लेफ्ट राइट भी इसको किया जाना है। और गर्दन जब बाईं ओर को जा रहे हैं तो गर्दन दाहिनी ओर जाएगी। अब ये दोनों पाँव के एक पाँव के घुटने को दूसरे पाँव के तलवे में मिलानी है। इसमें रैपिड स्पीड से इसको किया जाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक पाँव के घुटने को पकड़कर इसको माथे तक लाना है। कमर को ठीक करने के लिए, दर्द ठीक करने के लिए ये दोनों पाँव के घुटने हमने पकड़ लिए हैं। अब इसमें शरीर को हल्का करते हुए अप डाउन करना है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब हम नीचे वापस आ रहे हैं तो पाँव के जो तलवे हैं वो हिप्स तक आने चाहिए। एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटने से ऊपर फंसाते हुए हमने लेफ्ट की ओर जब हम मुड़ते हैं तो गर्दन अपोजिट साइड में जानी है और कमर से नीचे का पूर्ण झुकाव बाईं ओर करना है। पूरा शरीर नहीं झुकाना है, बल्कि केवल कमर से नीचे वाला हिस्सा ही झुकेगा। आसन, हाथ और पाँव का आसन करना है। दोनों पाँव के घुटनों को कारपेट पर टिकाने का अभ्यास करेंगे। जब हम इस स्थिति में उठते हैं तो झटके से नहीं उठना है, बल्कि दोनों हाथों का सपोर्ट हिप्स के आसपास देते हुए और कोहनी से नीचे वाले हिस्से को कारपेट में टिकाते हुए सहारे से ही हमने धीरे धीरे वापस आसन की स्थिति में बैठ जाना है।